दोस्तों आज का ये कैप्सूल सामने स्मार्ट बोर्ड पे। दोस्तों कई लोगों ने ये पूछा है मुझसे कि विशीष साहब कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे ग्रो बैग में लगे पौधों पर कीड़ा भी ना लगे और पैदावार ज़्यादा भी आए। तो दोस्तों आज के कैप्सूल में मैं आपको लहसुन की एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊंगा जिसमें दोस्तों विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट जैसे विटामिनों के साथ साथ पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व एलिसिन है जो लहसुन को कुचलने या ग्राइंड करने के बाद रस के रूप में निकलता है। इसके अतिरिक्त लहसुन में सेलेनियम, मैग्नीज और जस्ता जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे टेरेस गार्डन में लगे पौधों में फूल और फल को ले जाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों अब इन्हें डालना कैसे है और कितनी मात्रा में डालना है, इसको बनाने का क्या तरीका है, तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, दोस्तों स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने टेरेस गार्डन में ढेर सारी सब्जियां 12 इंच बाई 12 इंच और 36 इंच बाई 36 इंच के ग्रो बैग में लगा रखी हैं और यहीं से मुझे ढेर सारी सब्जियां बम्पर पैदावार के रूप में मिलती हैं जिनकी दोस्तों मैं कई बार हार्वेस्टिंग भी कर चुका हूं। तो आइए मेरे साथ दोस्तों आज मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूं। आप ये जो देख रहे हैं ये सफ़ेद गोभी के पौधे हैं और उधर जो आप देख रहे हैं वो कलरफुल गोभी के पौधे हैं जिनके बल्ब का आकार साइज़ में कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। और इधर देखिए दोस्तों ये बैंगन के पौधे हैं जिन पर भर भर के बैंगन लगे हुए हैं। और ये कद्दू की बेल है, बेल पर आप 1-2 कद्दू को लगा हुआ देख सकते हैं। इनका साइज़ अभी और बड़ा होना बाकी है। और ये काली हल्दी और अरबी के पौधे हैं जिन्हें आप 12 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा देख रहे हैं। और दोस्तों इन पौधों की हाइट 2 से 3 फुट तक की हो चुकी है जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। और दोस्तों इस समय मेरे गार्डन में 20 से ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्जियां लगी हुई हैं जिन्हें मैं दोस्तों अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। दोस्तों ये सभी सब्जियों के पौधे अपनी पैदावार को बढ़ाकर मुझे बार बार हार्वेस्टिंग दिए जा रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों इसका मुख्य कारण कि इस गार्डन में सभी सब्जियों को ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाया जाता है और बड़ा किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के ऊपर बात करूंगा जिसको करने से मैं भी अपने गार्डन से इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन से कैसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जैसे कि मुझे अनेकों कमेंट्स आते हैं कि विशीष साहब बहुत यत्न कर लिए पर पौधों की ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। और कोई कहता है कि पौधों पर फूल तो आते हैं लेकिन ये झड़ जाते हैं। और कोई कहता है कि अगर फल लग भी जाएं तो ये सूख कर गिर जाते हैं। और कोई ये कहता है कि फल का आकार बड़ा तो हो गया है पर कीड़ा लगने की वजह से ये सड़ क्यों जाता है। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप मेरे बताए गए तरीकों को फॉलो करके चैनल को विजिट कर सकते हैं और अपने गार्डन को मेरे गार्डन की तरह ही हरा भरा बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अब बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि दी गई जानकारी सच में दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों प्रोसेस को अब स्टार्ट करते हैं। लहसुन को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पौधों पर स्प्रे करके और दूसरा पौधों की जड़ों में दे करके। दोस्तों अब इन दोनों तरीकों को कब करना है, कैसे करना है, ये पता होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों पहला तरीका तब जब पौधों में कीड़े लगने की समस्या आ रही हो तो आप इसे पौधों पर स्प्रे करके अनेकों प्रकार के कीड़े जैसे एफिड्स, मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स,
वाइट फ्लाई, स्लग और तना छेदक जैसे कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पौधों पे दिए गए स्प्रे की गंध इतनी तेज़ होती है कि कीड़ों को फिर पौधों से भागना पड़ता है। और दोस्तों दूसरा तरीका तो पौधों पर इतना प्रभावशाली ढंग से काम करता है जिसे मैं दोस्तों अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। वो कैसे? जब पौधे बड़े हो गए हों और इन पर फूल ना आ रहे हों, और अगर फूल आते भी हैं तो वह झड़ जाते हों, या फिर पौधों पर फल तो आते हैं लेकिन वो सूख जाते हों, या फिर कीड़ा लगने की वजह से ये सड़ जाते हैं, और जब पौधों की पत्तियां नाव की तरह अंदर की ओर मुड़ती दिखाई दे रही हों, तो फिर आपको समझने में देर नहीं होनी चाहिए कि पौधों पर लीफ कर्ल वायरस के साथ साथ तना छेदक का भी अटैक हो गया है। तो ऐसे समय में पौधों की जड़ों में दिया गया ये लिक्विड जेम पौधों को बीमारियों से बचाकर दोस्तों ग्रोथ बूस्टर का काम करता है। अब मैं इसके प्रोसेस को विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि लिक्विड जेम बनता कैसे है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, जिसे देखकर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों ये जो आप लहसुन के बल्ब देख रहे हैं, इसकी पोथी को अलग अलग करके छिलकों समेत मिक्सी में डाल देना है, और बिना पानी डाले इसको पीसकर जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं पेस्ट को एक कटोरी में छानने के लिए डाल देना है, और इसके रस को अच्छे से दबा दबा कर पूरा निकाल लेना है। दोस्तों इस 2 चम्मच के रस में इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये आपके पौधों को हर तरह से प्रोटेक्ट करके ग्रोथ बूस्टर का काम करेगा। दोस्तों निकाले गए रस को 20 लीटर पानी में डालकर दालचीनी के पानी को भी इसी पानी में डाल देना है, और मैंने दालचीनी को पानी में 1 दिन पहले ही भिगो के रख दिया था। ये पानी दोस्तों पौधों में प्राकृतिक एंटी फंगल के रूप में काम करता है। दोस्तों इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो ये लिक्विड जैम बनेगा, इसे हर एक पौधे की जड़ों में आधा आधा लीटर डाल देना है। दोस्तों ये लिक्विड जैम को जब हम पौधों में डालते हैं तो ये तुरंत ही अपना काम करना शुरू कर देता है दोस्तों, जिसके रिजल्ट हमें 7 दिनों के बाद ही दिखाई देने लग जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये वही पौधा है जिसमें लीफ कर्ल और तना छेदक की बीमारी लगी हुई थी, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और पौधे पर पूरे भर भर के फूल आने शुरू हो गए हैं, जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं। और 15 दिन के बाद दोस्तों पौधों पर फल भी आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।